दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आई होप आप सभी ने अपनी ओएमआर सीट को डाउनलोड कर लिया होगा और जो ऑफिशियली आंसर की आई थी सेकंड प्रोविजनल आंसर की, उससे आपने मैच कर लिया होगा। कुछ लोग पहले से ही उनको ये पता था कि हमने ये मिस्टेक कर दी है ओएमआर फिल करते समय, और कुछ लोगों को बाद में पता चला जब ओएमआर सीट उन्होंने स्कैन कॉपी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर ली, तब उनको ये पता चल रहा है कि कहीं उनका सिग्नेचर छूट गया है, या बुकलेट सीरीज़ भरना उनका छूट गया है, या फिर नाम नहीं लिख पाए हैं, वो भूल गए, या फिर बायोमेट्रिक नहीं हुआ, या रोल नंबर फिल करते समय समस्या हुई है। इस संबंध में कुछ कैंडिडेट के द्वारा लगभग परीक्षा के समय ही ये जानकारी जा करके आयोग में जा करके पूछी गई थी कि ये जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रिजल्ट इनवैलिड होगा या रिजेक्ट हो जाएगा, इसको लेकर के क्लेरिफिकेशन आयोग के द्वारा वहाँ पर दिया गया था। हालांकि लिखित रूप में ऐसा कोई ब्यौरा अभी तक नहीं आया है, बट आयोग शुरुआत से ही कैंडिडेट के पक्ष में है। मतलब जो भी गलतियाँ हो रही उनको लगातार सुधारने का मौका दे रहा है, बस अपने आंसर्स को सुधारने का मौका उसने नहीं दिया है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम कराने का मतलब ही क्या रह जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सुधारने का मौका कई बार दिया है वेबसाइट से। तो यहाँ पर अब जो है आप लोगों के डाउट है कि करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कमेंट करने से पहले बात जो भी हम बताएंगे वीडियो में उसको सुन लीजिएगा, तब आप अपना कमेंट करिएगा। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा सेटिस्फाइड और थोड़ा सा कूल फील करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं रह जाएगी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि उन्होंने बुकलेट सीरीज़ नहीं भरा है। बुकलेट सीरीज़ जो भी ABCDE थी वो भरना भूल गए हैं। सिग्नेचर छूट गया है, कुछ लोगों का तो कैंडिडेट का छूट गया है, कुछ लोगों की OMR पर जो कक्ष निरीक्षक होते हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती है उनका सिग्नेचर नहीं हुआ है, और कुछ लोगों ने DOB की जगह अपना जो एग्ज़ाम डेट है वो फिल कर दिया। आप अपने स्क्रीन पर एक OMR सीट की स्कैन कॉपी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी OMR सीट रही होगी। यहाँ पर कुछ लोग नाम लिखना भूल गए हैं। हालांकि यहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं उसमें एक तरीके से कैंडिडेट की तो गलती होती ही है, साथ ही साथ कक्ष निरीक्षक जो इन्विजिलेटर होते हैं उनकी भी गलती मानी जाती है देखा जाए, क्योंकि उनके भी तो साइन होते हैं। अगर उन्होंने साइन कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं OMR सीट चेक करके ही साइन किया होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने चेक की होगी तभी तो साइन किया होगा, है ना। तो यहाँ पर एक एक करके हम आपका डाउट क्लियर करने वाले हैं। अगर आपका ये वाला नाम छूट गया है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। अगर आपकी बुकलेट सीरीज़ अगर आप फिल करना भूल गए हैं, जैसे जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसमें EFGH था, तो आपका भी रिज़ल्ट आएगा। अगर आप ये लिखना भूल गए हों या बबल करना भूल गए हों, 99% तक चांस है रिज़ल्ट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे ये लोग क्रॉस चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे। 2-3 ऑप्शन होते हैं। जब आप अटेंडेंस सीट आपके पास आई होगी जिस पे आपने थंब लगाया होगा या सिग्नेचर किया होगा, तो वहाँ पर भी आई थिंक आपसे OMR सीट के साथ साथ जो आपकी बुकलेट सीरीज़ होगी वो आपसे फिल कराई गई होगी, वहाँ से ये लोग डेटा निकाल सकते हैं। तो अगर आपने बुकलेट सीरीज़ नहीं भरा है तो वो लोग कैसे पता करेंगे। आप जो पेपर दिए होंगे आपको अच्छे से याद होगा, आपके सामने अटेंडेंस सीट आई होगी जिसमें आपने अपने सिग्नेचर किए होंगे और वहाँ पर आपने अपनी बुकलेट सीरीज़ भी फिल किया होगा, वहाँ से ये लोग डेटा निकाल लेंगे। इसके अलावा एक और तरीका है पता करने का, जैसे यहाँ पर आपका रोल नंबर मान लिया 80 है, ठीक है, तो आपके आगे या पीछे कोई बैठा होगा, बुकलेट सीरीज़ 81 और इधर 79 होगा, तो ये लोग ऐसे भी क्रॉस चेक करके पता कर लेंगे कि उससे पहले वाली जो रोल नंबर की OMR सीट थी वो उसकी सीरीज़ क्या थी। मान लिया उसकी सीरीज़ E थी, तो चांसेस 99% यही रहते हैं कि इसकी सीरीज़ F रही होगी और फिर इसकी सीरीज़ H रही होगी। तो इससे भी ये लोग पता कर लेंगे और आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा। एक और तरीका है, आई थिंक ये जो स्कैनर होता है, ये जो बारकोड होता है, इसको स्कैन करने से भी पता चल जाएगा। तो कई सारे ऑप्शंस हैं। आयोग कैंडिडेट के पक्ष में है, वो आपका रिजल्ट रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने बुकलेट सीरीज़ नहीं भरा है तो रिजल्ट आएगा। एक और बयान में पता चला ये था कि वो लोग जितनी भी सीरीज़ से आपकी आंसर की होगी सभी से चेक करके देखेंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर आ रहा होगा उसी से आपका रिज़ल्ट फाइनल जारी किया जाएगा। हालांकि रिटन में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, बट जो लोग आयोग गए थे
वहाँ से जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो पहला आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, बुकलेट सीरीज़ वाला और नाम वाला। जन्म तिथि को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट में ये डाउट है कि जन्म तिथि की बजाय यहाँ पर इन्होंने अगर डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है, सॉरी, जन्म तिथि की बजाय उन्होंने एग्ज़ाम डेट फिल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आपकी मशीन होती है OMR चेक करने वाली, वो जो यहाँ पर लिखा होता है उसको चेक नहीं करती है, बबल्स को ही चेक करती है। तो अगर आपका ये छूट गया है, ये छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किया क्यों जाता है। देखिए, ये ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं ताकि अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पर गड़बड़ी करने वाला होगा, फ्रॉड वाला होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी OMR सीट फिल करते समय जन्म तिथि को गलत भर देगा या उसके हाथ कांपेंगे या गलत भर देगा, ठीक है। इस वजह से और नाम भी उसको भरने में थोड़ा सा हो सकता है याद ना रहे, है ना, इस वजह से। और ये सेकेंडरी ऑप्शन रहता है, ज़रूरत पड़ने पर आपसे यहाँ पर क्लेरिफिकेशन लिया जा सके। फिलहाल जो आपकी मशीन होती है OMR सीट चेक करने वाली, वो बबल्स को ही चेक करती है। तो यहाँ पर अगर आपका अनुक्रमांक भरते समय, रोल नंबर भरते समय अगर कोई मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो आपका रिजल्ट, समझिएगा बात को, लिखने में कोई मिस्टेक हुई है और बबल्स आपने सही फिल किए हैं तो आपका रिजल्ट आएगा। समझ गए बात को। यानी अगर आपने गोले सही तरीके से भरे हैं और ऊपर बॉक्स में कोई गलत आपने नंबर फिल कर दिया है तो आपका रिजल्ट आएगा। बट अगर आपने गोले गलत फिल कर दिए हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा हो सकती है, चांसेस कम है कि आपका रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि अगर आपका रोल नंबर ही ठीक से नहीं भरा होगा तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। 99% तक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा इनवैलिड या रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर भी अगर आयोग या चेयरमैन साहब का कोई स्ट्रिक्ट होगा निर्देश कि अभ्यर्थियों का किसी भी प्रकार से अहित ना हो, तो ये भी डेटा ये लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है। फिलहाल इस बारे में हम यही कहेंगे अभी कि अगर आपने गोला ठीक से फिल किया है तो आपका रिजल्ट आएगा, गोले में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो रिजल्ट आपका रुक सकता है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों का डाउट था, नीचे सिग्नेचर छूट गए हैं, है ना, कुछ लोगों में कैंडिडेट के हिंदी या इंग्लिश में छूट गए हैं या दोनों में छूट गए हैं, कुछ लोगों में यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उनके छूट गए। कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आएगा। उम्मीद करते हैं आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। कुछ सेंटर्स पर क्या हुआ था, बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, तो ये उनकी हेडेक है, इसको लेकर के भी आप टेंशन फ्री रहिए, आपका रिजल्ट आएगा। बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने नंबर अगर हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग अलग अलग अपना अपना कमेंट करते हैं, मेरा इतना है, यूपी से हैं, इस कैटेगरी से, होगा कि नहीं होगा। इन सब पर यहाँ पर वीडियो बना रखा है, आप क्लिक करके देखें, यहाँ पर वीडियो बन करके आ रहा होगा, आप यहाँ से जानकारी कर सकते हैं। और एक सवाल आ रहा है कि फाइनल आंसर की इसकी कब तक जारी होगी, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपकी फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी।